प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में रहीम दास के दोहे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। रहीम दास जी बहुत ही उदार प्रकृति के, परोपकारी, दयालु स्वभाव के थे। इनके पिता का नाम बैरम खां, माता का नाम सुल्तान बेगम था। पिता की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षण में इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई और रहीम दास को हिंदी कविता से बहुत लगाव था। इसलिए उन्होंने दोहों के माध्यम से बहुत सारे नीति के दोहे लिखे हैं। उसमें से कुल 14 दोहे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। अतः इसके पार्ट 1 के अंतर्गत हम रहीम दास के 7 दोहों की आज अर्थ सीखते हैं, इसकी व्याख्या सीखते हैं। तो चलिए रहीम दास के पहले दोहे से हम प्रारंभ करते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। आप इसकी संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से लिया गया है। यह दोहा कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। तो पहला दोहा जो रहीम का है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ और प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, चरित्र। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, श्रेष्ठ चरित्र का होता है, अगर वो कभी कुसंग अर्थात बुरे लोगों की संगत में भी पड़ जाए तो उसके स्वभाव पर, उसके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। का करि सकत कुसंग। जो मनुष्य उत्तम स्वभाव का है, श्रेष्ठ चरित्र का है, कभी बुरे लोगों की संगत भी उसे प्राप्त हो जाए तो बुरे लोगों की संगति का करि सकत अर्थात उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार से चंदन का पेड़ होता है वह शीतलता देने के गुण से संपन्न होता है और उसके शीतलता देने के गुण के कारण भुजंग सर्प ग्रीष्म ऋतु में चंदन के वृक्ष से लिपटे हुए रहते हैं। लेकिन चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी चंदन के वृक्ष पर सांप के विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं और लिपटे रहने पर भी चंदन के वृक्ष पर सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति भी अगर कुसंगत में पड़ जाएं तो उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला दोहा है रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का इस दोहे में वर्णन किया है। कवि कहता है कि सच्ची रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। सराहिए का अर्थात सराहना करनी चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें जब दो लोग आपस में मिलें तो मिले होत रंग दून, तो उनके प्रेम का रंग भी दोगुना हो जाए। प्रेम कितने लोगों के बीच होता है? 2 लोगों के बीच। तो रहीम दास जी कहते हैं ऐसे प्रेम की सराहना की जानी चाहिए कि जब उसमें 2 लोग आपस में मिलें तो प्रेम का रंग दुगना हो जाए। ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जैसे हल्दी है
और चूना है, इन दोनों को आप मिला दीजिए। आप हथेली पे थोड़ा सा चूना लीजिए और थोड़ी सी हल्दी लीजिए और दोनों को आपस में मिलाइए। मिलाने पर क्या होगा कि हल्दी अपना पीला रंग छोड़ देगी और चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग देगा और दोनों लाल रंग के सुर्ख लाल रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जौ जर्दी हरदी तजे जर्दी का अर्थ है पीलापन। जैसे हल्दी और चूना जब आपस में मिलते हैं तो हल्दी जर्दी को तजे त्याग देती है, अपने पीलेपन को त्याग देती है, और चूना अपनी सफ़ेदी को त्याग देता है और दोनों मिलकर सुर्ख लाल रंग के हो जाते हैं। उसी प्रकार से सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ऐसे प्रेम की सराहना की जानी चाहिए। रहीमदास जी का अगला दोहा है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इस दोहे में कवि ने बताया है कि अगर आपके बड़े या आपके स्वजन, अपने जन, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार कभी रूठ भी जाएं तो उन्हें मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सुजन, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सुजन, सु माने सुंदर, जिसका स्वभाव सुंदर हो, जिसका चरित्र सुंदर हो, जो ज्ञान में श्रेष्ठ हो, ऐसे लोग को जो टूटे 100 बार, अगर सैकड़ों बार भी हमसे टूट जाए, रूठ जाए, तो ऐसे लोगों को बार बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार से रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार से मुक्ताहार अर्थात मोतियों की माला होती है, देखने में सुंदर होती है, महंगी होती है, शरीर की सुंदरता को बढ़ाती है, तो अगर ये मोतियों की माला बार बार टूटती है तो बार बार पोइए, बार बार उन्हें गूंथ लिया जाता है, धागे में गूंथ लिया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, ज्ञान में श्रेष्ठ है, स्वभाव में श्रेष्ठ है, चरित्र में श्रेष्ठ है, तो ऐसे व्यक्तियों को बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। रहीमदास जी का अगला दोहा है, दोहा संख्या 4। रहीमन यसुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद को खोल देता है, दूसरों से बता देता है। रहीमन असुआ नयन ढारी जिये दुख, जिये का अर्थ हृदय, दुख प्रकट करे। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के आँखों से अगर आंसू ढलक रहे हैं, निकल रहे हैं, तो सामने से देखने वाला व्यक्ति वो तुरंत बता देता है कि इसका जिये, इसका हृदय दुखी है, किसी बात से यह पीड़ित है, इसी के कारण इसके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। क्योंकि जाहि निकारो गेहते, जिसको हम अपने घर से निकाल देंगे, कस न भेद कह देई, वो हमारा भेद दूसरों से क्यों नहीं कह देगा, अवश्य हमारा भेद दूसरों पर खोल देगा। तो रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भेद प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख को खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह भी घर के सारे भेद बाहर के लोगों से खोल देता है। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत।
इस दोहे में रहीम दास ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। तो कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। रहीम दास जी कहते हैं जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, धन होता है, तो अनेक लोग उसके सगे बनने का प्रयास करते हैं, उसके संबंधी बनने का प्रयास करते हैं। और बनत बहुत बहुरीति, बहुत सारे लोग उसके सगे संबंधी बनने का प्रयास बहुरीति, बहुत ही प्रकार से, रीति का अर्थ है प्रकार से, बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे। जो व्यक्ति मित्र विपत्ति के समय भी साथ दे, जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे। जैसे कसौटी क्या होती है? सोने को परखने वाला एक पत्थर होता है। सोना उस पर रगड़ा जाता है तो पता चल जाता है कि ये सोना खरा है या बुरा है। तो विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति रूपी कसौटी पर अपनी मित्रता को सच्ची मित्रता साबित करे, खरा उतरे, ते ही साचे मित्र। वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। संपत्ति के समय बनने वाले, धन को देखकर बनने वाले मित्र कभी भी वास्तविक मित्र नहीं होते। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। इस दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है कि वास्तव में सच्चा प्रेम क्या होता है। जिस प्रकार से जाल परे जल जात बही, जब मछुआरा नदी में अपने जाल फेंकता है तो उसमें मछलियां फंस जाती हैं, और जब उस जाल को खींचता है तो चूंकि मछली और जल में बहुत प्रेम होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, मछली बिना जल के नहीं रह सकती। लेकिन इतना मछली के द्वारा इतना प्रेम किए जाने पर भी जब मछुआरा उस जाल को खींचता है तो जाल से जल जात बही, तो वह जल मछली का साथ छोड़कर बह जाता है, नदी में मिल जाता है। तजमीनन को मोह, पुनः उसे मछलियों का कोई मोह नहीं रहता, कोई प्रेम नहीं रहता। वो मछलियों के प्रेम को छोड़कर पुनः अपने जल में समाहित हो जाता है। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। रहीम दास जी कहते हैं इतना सब होने पर भी जो मछली होती है, जो मछली होती है, वो नीर को तऊ न छाड़त छो, वो नीर का, जल का प्रेम तब भी नहीं छोड़ती, वो बाहर जाकर भी जल के लिए तड़पती रहती है। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि मछुआरे द्वारा जाल जब जल में डाला जाता है तो मछलियों को मोह को छोड़कर जल आगे निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने मोह अथवा प्रेम को नहीं छोड़ती हैं। जल के साथ छूटने पर वह अपने प्राण त्याग देती हैं। अर्थात सच्चे प्रेमी कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते, इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोई, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होए। इस 7वें दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य गरीबों एवं दीन दुखियों पर दया करे तो वह ईश्वर के समान हो जाता है। दीन सबन को लखत है, जो दीन व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो सहायता प्राप्त करने के लिए सभी लोगों का मुंह देखता रहता है कि कोई व्यक्ति उस पर कृपा दृष्टि कर दे, सहायता कर दे। लेकिन जो समर्थ व्यक्ति होते हैं, दीन ही लखै न कोई, वह दीनों की तरफ, गरीबों की तरफ, पीड़ित प्राणियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते।
लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम दीन नहीं लखे, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, उत्तम पुरुष जो दीनों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं, जो दीनों पर अपनी दया दिखाते हैं, दीन लोग उन्हें दीन बंधु के समान, परमात्मा के समान आदर प्रदान करते हैं। तो दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही लखें, दीन बंधु सम होय। इसमें दादा दादा कई बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार भी इसमें दिया गया है। दीन बंधु, दीन के समान। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन, गरीब, दुखी या असमर्थ व्यक्ति हैं, ये समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वह लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर कर उनकी कोई सहायता नहीं करते। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीन अर्थात गरीबों को दया की दृष्टि से देखता है, उन पर दया प्रदर्शित करता है, वह मनुष्य ईश्वर के समान दीन बंधु हो जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस रहीमदास के दोहे के पार्ट 1 के तहत हमने आपको उनके 7 दोहों का अर्थ और व्याख्या बताया। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, अपनी नोट्स बुक पर भी नोट कीजिएगा, और आपको ये दोहे की व्याख्या कैसी लगी इस पर कमेंट भी कीजिए, और अपने अन्य साथियों को जो इस चैनल से जुड़े नहीं हैं उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।